दोस्तों एक लड़की जो कि इंटर की पढ़ाई कर रही थी और जैसे ही इंटर की पढ़ाई खत्म होती है तो दोस्तों अब वह स्नातक में एडमिशन ले लेती है। लेकिन दोस्तों वह जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है वह कॉलेज उसके घर से दूर पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों वह उसके मामा के घर से नजदीक पड़ रहा था। अब वह लड़की जो थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के घर चली जाती है और अपने मामा के घर में जा करके रहने लगती है। लेकिन एक रात उस लड़की के साथ में ऐसी घटना घटती है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों घटना की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और यदि आपको ये सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये कहानी है दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक थाना लगता है, बेटा गोकुल थाना। इसी थाने के अंतर्गत दोस्तों एक गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका की नाम दोस्तों रामाकांत होता है। दोस्तों दरअसल जो ये रामाकांत यादव हैं इनकी एक बेटी थी जिनका की नाम दोस्तों मानसी पांडे होता है। सन 2021 की बात होती है। उस समय जो यह मानसी है इसकी उम्र करीबन 20 साल के आसपास होती है। मानसी जो थी दोस्तों वह इंटर की पढ़ाई कर रही थी। अब जैसे ही दोस्तों उसके इंटर की पढ़ाई खत्म होती है तो वह आगे की पढ़ाई के लिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवा लेती है। लेकिन दोस्तों उसके आसपास कोई अच्छा डिग्री कॉलेज था नहीं, इसलिए दोस्तों वह उज्जैन का ही एक थाना लगता है लोहरा, और उसी लोहरा थाने के अंतर्गत दोस्तों एक डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है। लेकिन दोस्तों अब उस लड़की के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस लड़की का जो घर था वो लोहरा थाने से काफी दूर पड़ रहा था और उसको अपने कॉलेज डेली आना जाना था, इसलिए वो लड़की थोड़ा सा परेशान होने लगती है। लेकिन दोस्तों उस लड़की के एक मामा का घर उस लोहरा थाना के अंतर्गत ही पड़ता था। तो अब दोस्तों वह लड़की एक दिन अपने मामी से बात करती है और अपनी मामी को पूरी कहानी बता देती है। उसकी मामी जो है उसे कहती है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो आप हमारे घर पे आइए, हमारे घर पे रहिए और आप यहीं से अपना कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों मानसी जो थी वह अपने पिता से बात करती है और पिता जो थे दोस्तों वह उसके मामा के घर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो ये मानसी है ये अपने मामा के घर जाती है और अपने मामा के घर में जा करके रहने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो सुबह दोस्तों वह अपने मामी के कामों में हाथ बटाती है और उसके बाद फिर वो अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। जैसे ही कॉलेज से वापस आती है तो फिर अपने मामी के कामों में हाथ बटाती है। इधर दोस्तों जो उसके मामा है उनके जो पति है राम प्रवेश यादव के दोस्तों दो बेटे थे जिनकी उम्र दोस्तों काफी कम होती है और राम प्रवेश की उम्र करीबन दोस्तों 43 से 44 साल के आसपास थी। तो रामाकांत दोस्तों इनके पास में, राम प्रवेश के पास एक भट्टा था दोस्तों, ईंट का भट्टा, और वे ईंट के भट्टे से ईंटा सप्लाई करने का काम किया करते थे। एक दिन दोपहर का समय होता है, राम प्रवेश यादव अपनी ट्रैक्टर लेकर के जैसे ही मार्केट के लिए निकल रहे थे, अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, उसी समय दोस्तों वह अपनी भांजी मानसी से कहते हैं कि मानसी अगर तुमको घूमना है तो तुम मेरे साथ में ट्रैक्टर से चल सकती हो। मानसी भी खुश हो जाती है और तैयार हो जाती है। अब दोस्तों राम प्रवेश यादव जो है वह अपनी भगनी को दोस्तों अपनी ट्रैक्टर में बैठाते हैं और उसके बाद दोस्तों उसको अपने साथ जहां पर जाते हैं वहां पर साथ लेकर के चल देते हैं। अब दोस्तों दिन भर तो वह दोनों ईटा सप्लाई करने का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों इधर करीबन रात के 10 बज जाता है। तो 10 बजे तक राम प्रवेश यादव अपने काम में लगातार लगे रहते हैं।
तो अब दोस्तों रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, इसलिए अब वह मानसी से कहते हैं कि मानसी चलो हम लोग होटल चलते हैं और होटल में चल करके खाना खा लेते हैं। मानसी भी तैयार हो जाती है। तो अब दोस्तों वह अपने मामा के साथ ढाबे में जाती है। ढाबे में जा करके दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद फिर से दोस्तों राम प्रवेश यादव जो है यानी जो उसके मामा है, वह मानसी को अपने साथ दोस्तों ट्रैक्टर में बैठाते हैं और ट्रैक्टर में बैठा करके दोस्तों सीधे आ जाते हैं अपने ईंट के भट्ठे पर। अब दोस्तों काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो वह कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि आज हम लोग घर नहीं जाते हैं, आज हम लोग यही ईंट के भट्टे पर ही सो जाते हैं, क्योंकि सुबह में फिर उठ करके ईंट को पहुंचाना है। तो दोस्तों ये मानसी जो थी वह कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों जो ये राम प्रवेश यादव जो है, यह अपने ईंट का जो भट्टा है उसी ईंट के भट्टे में यानी कि अपनी भगनी मानसी और राम प्रवेश यादव दोनों ही दोस्तों उसी ईंट के भट्टे में एक रूम बना हुआ था, वहीं पे जा करके लेट जाते हैं। आधे घंटे का समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में दोस्तों जो ये मानसी है इसको नींद आने लगती है, लेकिन दोस्तों जो ये राम प्रवेश यादव है जो उसके मामा है उसको नींद नहीं आ रही थी। अब दोस्तों वे अपना हाथ निकालते हैं और हाथ निकाल करके वह दोस्तों मानसी के ऊपर हाथ रख देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मानसी को कुछ ऐसा एहसास होता है तो उसकी नींद खुलती है। अब दोस्तों जब नींद खुलती है तो देखती है कि उसके जो मामा है उन्होंने अपना हाथ और पैर सब कुछ उसके ऊपर रख दिया है। वह कहते हैं कि मामा आप कैसे लेटे हैं, अपना हाथ पैर हटाइए। तब दोस्तों वह कहते हैं कि देखो मानसी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल यह मेरी आदत है, क्योंकि जब भी मैं लेटता हूँ आपके मौसी के साथ में ही, मामी के साथ में ही लेटता हूँ और ऐसे ही करके लेटता हूँ तभी मुझे नींद आती है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो ये मानसी थी वह कहती है ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप फिलहाल मेरे ऊपर से हाथ और अपने ये पैर हटा लीजिए। अब दोस्तों इस बात को दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये दोस्तों मानसी भी थोड़ा सा कुछ नहीं बोलती है। अब इसके बाद दोस्तों जो वह मामा थे वह बोलते हैं कि दरअसल बेटा सच बात तो यह है कि तुम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती को देख करके तुमसे अलग होने का मन ही नहीं करता है। और ऐसा बोलते बोलते धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने लगते हैं। उधर दोस्तों जो वह मानसी थी उसकी भी उम्र करीबन 20 साल के आसपास थी, वह भी एक तरीके से फूल जवान थी। शायद दोस्तों वे भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है या फिर किसी कारण बस वह अपने मामा का विरोध नहीं कर पाती है। और उस रात दोस्तों उन दोनों के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बन जाता है। अब दोस्तों सुबह होती है तो सुबह फिर दोनों दोस्तों ईंट को सप्लाई करने के लिए ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं। उसके बाद दोपहर तक अपने घर वापस जाते हैं। तो दोस्तों जो ये मानसी जो थी यह बात ना तो अपनी अपनी मामी से बताती है और ना ही दोस्तों अपने मामा पिता से बताती है। तो अब उस दिन के बाद से दोस्तों एक तरह से जो उसके मामी है उसको उसकी लत लग जाती है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है। अब जब भी दोस्तों उन दोनों का मूड होता था वह उस दिन मानसी को अपने साथ अपने गाड़ी में ले करके जाते, साथ में उसको घुमाते फिराते और रात में जा करके उसी ईंट के भट्टे पर और वहीं पे दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। इधर दोस्तों जो उसकी पत्नी थी यानी मानसी की जो मामी थी वो सोचती है कि शायद बाप बेटी के जैसा रिश्ता है, इसलिए दोनों एक साथ में रहते हैं, एक साथ में घूमते हैं। आखिरकार दोस्तों उसके पति जो है वह कितना ख्याल रखते हैं अपनी भांजी का, ये सोच करके दोस्तों जो उसकी पत्नी थी वह भी अपने मन ही मन खुश होते रहती थी। धीरे धीरे करके दोस्तों ऐसे ही समय बीतते रहता है और अब इधर दोस्तों ऐसे ही करके करीबन 2.5 से 3 साल का समय बीत जाता है। अब दोस्तों जो ये मानसी है ये ग्रेजुएशन फर्स्ट से ग्रेजुएशन सेकंड में आ जाती है। अब दोस्तों 2023 आ जाता है, 2021 से कहानी की शुरुआत होती है और 2023 में जो मानसी के पिता है रमाकांत यादव वह अपनी बेटी के लिए एक रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। दरअसल वो सोचते हैं कि अब उनकी जो बेटी है वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो अब वह अपनी बेटी की शादी कर देंगे। अब दोस्तों वह एक अच्छा सा लड़का देखने लगते हैं मानसी के लिए और फिर दोस्तों वे वहां पर अपनी बेटी मानसी का रिश्ता तय भी कर देते हैं। अब दोस्तों इधर जो यह मानसी है यह अपने घर वापस चली जाती है अपने माता पिता के पास। करीब दोस्तों 3 से 4 महीने का सही समय बीत जाता है और 3 से 4 महीने जब मानसी अपने घर पे रहती है,
तो इधर दोस्तों जो उसके मामा राम प्रवेश यादव होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार मानसी तो यहाँ आ नहीं रही है और मानसी का रिश्ता भी दूसरी जगह पर तय हो चुका है, तो अब कुछ ना कुछ तो किया जाए जिससे कि मानसी से उनकी मुलाकात हो सके। अब दोस्तों 2023 रक्षाबंधन का समय आ जाता है, तो जो ये दोस्तों मणिकांत राम प्रवेश यादव है वह दोस्तों अपने जीजा के पास फोन करते हैं, रमाकांत यादव के पास में, और फोन करके उनसे कहते हैं कि दरअसल मानसी को अगर रक्षाबंधन पे आप अगर मेरे घर भेज देते तो मानसी जो उसके छोटे भाई हैं यानी कि जो मेरे दोनों बेटे हैं उनको राखी बांध देती। रमाकांत यादव कहते हैं कि ठीक है, अब त्योहार का समय था तो दोस्तों जो ये मानसी है एक बार फिर से मिठाई वगैरह लेती है, राखी वगैरह लेती है, और उसके जो पिता है रमाकांत यादव मानसी को उसके मामा के घर में छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद कोई जरूरी काम के कारण वह लखनऊ निकल जाते हैं। अब दोस्तों 1 से 2 दिनों तक जो यह मानसी है वह वहीं पर रहती है, लेकिन दोस्तों 24 अगस्त जब आता है तो 24 अगस्त के दिन जो यह दोस्तों रमाकांत यादव है ये अपने जीजा के पास में फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि दरअसल जो मानसी है वह अचानक से कहीं गायब हो गई है, कहीं चली गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वह कहाँ चली गई है। अब दोस्तों जैसे ही इतनी बात यानी कि मानसी के पिता सुनते हैं रमाकांत यादव तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत आता हूँ। अब दोस्तों जब वह आते हैं तो राम प्रवेश यादव पूरी बात बताते हैं, तो ये दोनों ही मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे भी दोस्तों वह इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अब उस लड़की का जो मोबाइल है उस मोबाइल को लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। उसके लोकेशन से पता चलता है कि वह तो शाहजहांपुर में है। अब दोस्तों पुलिस उसके लोकेशन को ट्रेस करते करते शाहजहांपुर पहुंच जाती है और अब दोस्तों उस लड़की का जो मोबाइल था दोस्तों उसको पकड़ जब्त कर लेती है। वह मोबाइल जो था दोस्तों वह एक बस के अंदर था। अब बस के ड्राइवर से जब पूछताछ करती है तो वह कहता है कि साहब हमें तो कुछ भी नहीं पता, यह मोबाइल किसका है, हो सकता है किसी का बस में छूट गया हो, हमें तो इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे वो फिर से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो कि उसका मोबाइल बस के अंदर है और आखिर वह लड़की कहां पर है। अब दोस्तों वह उस मोबाइल को लेकर के वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद में दोस्तों जो ये मणिकांत दुबे थे, मणिकांत यादव राम प्रवेश यादव जो थे वह इनके घर पे पहुंचते हैं, तो राम प्रवेश यादव इनके घर पे थे नहीं। तो अब इनके मोबाइल पे जब कॉल करती है तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तो अब दोस्तों राम प्रवेश यादव की लोकेशन को ट्रैक करती है और लोकेशन को ट्रैक करते करते वह राम प्रवेश यादव तक पहुंच जाती है। राम प्रवेश यादव को फिर से अपने साथ लेकर के पूछताछ करना शुरू करती है और उनसे कहती है कि आखिर बताओ कि क्या हुआ था, इसका मोबाइल वहां पे पहुंचा कैसे और लड़की कहां पर है। क्योंकि दोस्तों पुलिस को यह यकीन हो चुका था कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों जैसे ही दोस्तों पुलिस के इतने सारे सवाल और क्वेश्चन राम प्रवेश यादव सुनता है तो जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों लाख बहाने करता है, पुलिस के सामने झूठ बोलने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है और कहती है कि सच सच बताओ, नहीं तो हमारे पास बहुत से ऐसे ही तरीके हैं जिसको हम आजमा कर तुमसे सच भुलवा ही लेंगे। अब दोस्तों जो ये राम प्रवेश यादव है यह पुलिस के सामने एक कहानी सुनाना शुरू करता है और राम प्रवेश यादव कहता है कि दरअसल कहानी ये होती है कि जब मानसी वहां पर पढ़ने के लिए आती है तभी दोस्तों जो ये राम प्रवेश यादव है, ये राम प्रवेश यादव की जो नीयत है यानी कि अपनी भगिनी के ऊपर डोल जाती है। और अब उसके बाद दोस्तों अब वह किसी न किसी बहाने से मानसी को अपने साथ में लेकर के घूमते हैं, घर से दोस्तों अलग रुकते हैं और इस बीच दोस्तों उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मानसी भी दोस्तों एक तरीके से जवान थी, 20 साल की थी, तो दोस्तों वह भी अब उसी बहकावे में आकर के बह जाती है और दोनों के बीच में दोस्तों शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और करीब दोस्तों 2.5 से 3 साल तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं।
अब 2.5-3 साल का दोस्तों जब समय बीत जाता है, काफी बड़ा समय होता है, लेकिन दोस्तों यह बात जो थी वह धीरे धीरे कहकर उसकी पत्नी है, यानी कि दोस्तों जो मानसी की मामी थी, उसको भी जानकारी हो जाती है और एक दिन वह इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। अब वह यह बात जो है दोस्तों वह अपनी भाई से बताती है और कहती है कि दरअसल ऐसा कीजिए कि बेटी बड़ी हो चुकी है, अब आप इसको अपने घर पर ही रखिए। अब दोस्तों जो ये रमाकांत यादव हैं, अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं और सोचते हैं कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात समाज में खुल गई तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो अब वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं। अक्टूबर नवंबर में उसकी शादी होनी थी, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर वह एक बार रक्षाबंधन के लिए राम प्रवेश यादव फोन करता है और यह सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब यह बात अंदर की अंदर ही रहेगी, 1 दिन से 2 दिन की बात है। अब दोस्तों जो ये मानसी है, मानसी फिर से वहां पे जब दोबारा जाती है तो राम प्रवेश यादव मानसी को समझाने लगते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि आपको ये शादी नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम शादी कर लोगी तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्तों मानसी भी समझती थी कि आखिरकार वह उसके मामा है और उम्र भी उनसे दुगनी से ज्यादा है, एक तरह से दोस्तों बाप और बेटे की तरीके की है। इसलिए दोस्तों जिंदगी तो उनकी उसके साथ में नहीं कट सकती है, शादी तो उसकी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों वह शायद इस चीज का विरोध करती है और कहती है कि देखो अभी तक जो हम लोगों के बीच में हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए शादी तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब वह बार बार दोस्तों वह रिश्ते को खत्म करने की बात करता है, लेकिन जो ये मानसी जो थी वह कहती है कि रिश्ता खत्म मैं नहीं कर सकती। तभी दोस्तों वह गुस्से में मानसी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद दोस्तों उसके 100 को ईंट के भट्टे के पास ही दोस्तों एक गड्ढा खून करके दफना देता है। और उसके बाद दोस्तों उसके मोबाइल को एक बस में ले जा करके रख देता है, जिससे कि पुलिस पूरी तरीके से भ्रमित हो जाए कि जो मोबाइल की लोकेशन है वह बस जहां जहां पहुंचेगी अलग अलग दिखाएगा, तो पुलिस वहीं वहीं तलाश करने की कोशिश करेगी। तभी दोस्तों वो कभी राम प्रवेश यादव की तरफ देखेगी भी नहीं, लेकिन दोस्तों उसकी जो ये चालाकी थी, उसकी जो ये होशियारी थी, वह किसी काम नहीं आती है और पुलिस को शक हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों जब ये पूरी कहानी इस तरीके से पुलिस वालों को सुनाता है, तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, चौंक हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति जो कि अपनी बेटी समान भगिनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल भी करता है, उसकी शादी भी उसे तोड़वाना चाहता है, और जब ये सब कुछ वो नहीं कर पाता है तो लास्ट में उस लड़की की हत्या कर देता है। तो दोस्तों अब पुलिस जो है वह उस व्यक्ति को अपने साथ में लेती है और साथ में लेने के बाद वह उस जगह पे पहुंचती है जहां पर उसने लाश को गाड़ के रखा था। उसकी बताई गई जगह पे दोस्तों जब मट्टी हटाया जाता है तो वहां से मानसी का शव बरामद हो जाता है। अब जैसे ही मानसी का शव बरामद होता है तो पुलिस जो है दोस्तों वह उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब उसके बाद दोस्तों मानसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जो यह व्यक्ति है इसको पुलिस गिरफ्तार करती है, इसके ऊपर अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों ये बात भविष्य के गर्भ में है कि उसको क्या सजा मिलेगी। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जागरूक, सतर्क और सजग ही करना हमारा मकसद होता है। आप लोग जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।